जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम स्ट्रेट लाइन में पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पैरेललोग्राम और स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट पर, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी डी इस पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं, है ना। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी का दे रखा है, सी का दे रखा है और डी का दे रखा है। साथ ही साथ डी जो है इस लाइन पे लाई करता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डी लाइज ऑन दिस एंड सी लाइज ऑन दिस, यानी कि जैसे सी है ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये अननोन्स है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात है कि जो डी है वो भी एक लाइन के ऊपर लाई करता है, इस लाइन के ऊपर, और सी इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो जो पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई तो जरूर करता है। तो इस प्रॉपर्टी से यहां पर आएगा टू अल्फा, मतलब एक्स की जगह पे अल्फा और वाई की जगह पे बीटा रख दो। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से डी जो है इस लाइन में लाई करता है, तो टू गामा माइनस सॉरी 3 गामा माइनस 2 डेल्टा इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब बाकी, क्योंकि 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन चाहिए, तो बाकी की 2 इक्वेशन कहां से आएंगी उसको ढूंढते हैं। देखिएगा, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है। मतलब बोले तो एसी का मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी होता है। तो चलो एसी का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो मिड पॉइंट आपको पता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। तो निकालिए अल्फा माइनस 2 अपॉन 2 कॉमा बीटा माइनस 1 अपॉन 2 होगा। ये किसके बराबर होगा, ये होगा गामा प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा डेल्टा अपॉन 2 के। अब आपको पता है कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं। तो यहां से आप अगर अल्फा माइनस इसको और इसको इक्वेट करेंगे, अल्फा माइनस 2 अपॉन 2 को गामा प्लस 1 अपॉन 2 के, और बीटा माइनस 1 अपॉन 2 को अगर इक्वेट करेंगे डेल्टा अपॉन 2 के, तो यहां से भी 2 इक्वेशंस आएंगे, वो मैं यहां पे लिख रहा हूँ, 2 से 2 कटेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू गामा प्लस 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इसी तरीके से यहां से बीटा इज इक्वल टू डेल्टा प्लस 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर आप देख सकते हैं अल्फा और बीटा की टर्म्स में इक्वेशंस हैं, है ना। तो क्या कर लीजिए, अल्फा की वैल्यू गामा प्लस 3 रख दीजिए और बीटा की वैल्यू डेल्टा प्लस 1 यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या आएगा, 2 टाइम्स अल्फा की वैल्यू यानी गामा प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं, है ना। और बीटा की वैल्यू डेल्टा प्लस 1 रख दी यहाँ पे इज इक्वल टू 5। अब ध्यान दीजिए, ये रुकिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको फिफ्थ इक्वेशन नाम देंगे। तो टू गामा प्लस 6 माइनस डेल्टा माइनस 1 इक्वल टू 5। तो 6 इक्वल टू यहाँ से 6 हो जाएगा, देखिए ये कट जाएंगे, तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू 2 गामा आ गया, डेल्टा इक्वल टू 2 गामा। तो डेल्टा की जगह पर 2 गामा रख दीजिए यहाँ पर, तो 3 गामा माइनस 2 इंटू 2 गामा इज इक्वल टू 6, यानी कि यहाँ से माइनस गामा इज इक्वल टू 6। गामा की वैल्यू -6 आ गई, गामा की वैल्यू -6 आ गई, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी -12। अब यहाँ से डेल्टा की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो बीटा की वैल्यू -11 आ जाएगी, और गामा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे -6, तो अल्फा की वैल्यू -3 आ जाएगी। इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, -3 -11 -12 -16, ये -18 हो गया, ये -14 हो गया, यानी कि -34 आ जाएगा इन सब का सम। क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो मॉड यहाँ पर भी लग जाएगा, विच इज इक्वल टू 30। कुछ गड़बड़ ना किया हो हमने, 11 और 3 14 होता है, सॉरी 18 और 14 32 होता है, 32 कितना होता है 32।
तो यहां से जो आंसर आ गया दैट इज इक्वल टू 32। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो पर कमेंट भी करें।